भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम फायर एंड आइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इसको लिखा है और ये बहुत ही प्यारी पोएम है। इस वीडियो में मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, एक भी डाउट आपको यहाँ पे नहीं रहने वाला है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ पोएम के। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ये जो पोएम लिखी है फायर एंड आइज, इट्स वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी सी पोएम है, बट कैरीज अ डीप एंड अ थॉटफुल मीनिंग। बहुत ही गहरा और बहुत ही विचारों से भरी हुई ये पोएम है। बहुत थॉटफुल सा इन्होंने मैसेज हम लोगों को दिया है यहाँ पर। द पोइट डिस्कसेस टू पॉसिबल वेज इन विच द वर्ल्ड कुड एंड। अब जो पोइट है यहाँ पर, इन्होंने दो पॉसिबल तरीके बताए जिससे कि दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है। पहला इन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो फायर से खत्म हो सकती है। दूसरा इन्होंने पॉसिबल वे दिया है कि आइस से खत्म हो सकती है। क्या इसके यही मीनिंग है? नहीं, इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो सकता है, लेकिन इसके मीनिंग्स बहुत सारे हैं इस पोएम के अंदर। जैसे दीज आर नॉट जस्ट नेचुरल एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कि फायर एंड आइस जो हैं ये केवल नेचुरल एलिमेंट्स नहीं हैं, बट ऑल्सो सिम्बल्स। ये सिंबल हैं यहाँ ह्यूमन इमोशंस के। ठीक है, तो फायर एंड आइस केवल आग और बर्फ के लिए नहीं। हाँ, आग और बर्फ के लिए है, बट क्या केवल आग और बर्फ के लिए नहीं? क्या केवल आग और बर्फ के लिए नहीं है, यहाँ ये ह्यूमन इमोशंस को भी दिखाया जा रहा है। फायर स्टैंड्स फॉर, यहाँ से अपना आंसर भी बना सकते हैं आप। फायर किस लिए स्टैंड कर रही है? डिज़ायर। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं आ गई हैं। दूसरी बात आती है पैशन, मुझे यही करना है, यही बनना है, यही अचीव करना है। डिज़ायर, पैशन, लस्ट, ग्रीड। ग्रीड मीन्स लालच। आपको बहुत ज़्यादा लालच हो गया है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मेरा कोठी बन जाए, मेरा घर बन जाए। लाइक एंगर, इंसान के अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा भर गया। बात बात पे गुस्सा करता है इंसान। दो देशों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जा रही हैं जस्ट बिकॉज क्या है, लोगों के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, लस्ट बहुत ज़्यादा है, ग्रीड बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ों को सिम्बलाइज किया गया है फायर से। ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाता है फायर से क्या चीज़ सिम्बलाइज करी गई है। ठीक है, दूसरी तरफ वाइल आइस जो है वो स्टैंड करती है हेट्रेट को। लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं। ठीक है, तो जो आपका आइस है वो स्टैंड करता है हेट्रेट को। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब क्या हुआ? आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको ये फर्क नहीं पड़ता। आज भाई को भाई से फर्क नहीं पड़ता। एक भाई जो है बीमार है, परेशान है, उसको हेल्प का ज़रूरत है, बट दूसरा भाई अगर रईस है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। एक देश जो आज बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में चल रहा है, बाकी देशों को फ़र्क ही नहीं पड़ता इस देश के साथ क्या हो रहा है। तो इंसान एक दूसरे से नफरत करने लग गया है। इंसान एक दूसरे के प्रति इनडिफरेंस वाली फीलिंग्स लेके बैठा हुआ है, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता। कोल्डनेस भी बोल सकते हैं इसी बात को हम। ठीक है, यू आर जस्ट कोल्ड, लाइक आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बाकियों के साथ क्या रहा है। जेलसी बहुत ज़्यादा हो गई, जलन हो गई, इसके पास है मेरे पास नहीं है। ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं, इसकी वजह से भी दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है। तो फायर को सिम्बलाइज किया गया दूसरी चीज़ों से, जैसे डिज़ायर, पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। ये पांचों वर्ड्स रट लेना। और आइस को, आइस स्टैंड्स फॉर जेलसी हो गया, हेट्रेट हो गया, इंडिफरेंस हो गया, कोल्डनेस हो गया। ये वर्ड्स आप याद करके जाना, बहुत काम के एकदम एक्सप्लेनेशन लिखने में, क्वेश्चन आंसर्स लिखने में बहुत मदद करेंगे। अच्छा, थ्रू दिस पोएम, अब इस पोएम के द्वारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने गिव्स अस वार्निंग, वो हमें वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं? कि भाई ऐसा मत करो, डेंजरस है। कि हाउ डेंजरस अनचेक्ड ह्यूमन इमोशंस। अगर आपके ह्यूमन इमोशंस को आप चेक ही नहीं कर रहे हो, आपको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितनी नफरत बढ़ गई किसी के प्रति, धीरे धीरे आप कितने इंडिफरेंट हो गए, आपको पता भी नहीं चला। आपका लालच किस लेवल पे बढ़ गया, आपका एंगर किस लेवल पे बढ़ गया, आपको पता ही नहीं चल रहा। अनचेक्ड ह्यूमन इमोशंस है, अगर उसको चेक नहीं किया गया तो वो कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, ये बताया गया इस पोएम में। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू लर्न, पेरिश का मतलब होता है टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ, ये कहाँ पर आ रखा है। अगर आया है ये हमारा बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दोबारा से अंत होना हो, उसको यानी दोबारा खत्म होनी, दोबारा डिस्ट्रॉय होना, तो वहाँ पे पेरिश वर्ड आ रखा है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना और टू डाई होना। फेवर का मतलब होता है चॉइस, किसी को फेवर करना, प्रेफरेंस करना, आराम से समझ में आ जाएगा। डिज़ायर तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और वांटिंग समथिंग, मेरी डिज़ायर है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। डिज़ायर, लाइक मेरी डिज़ायर हो सकती है कि मैं डिज़ायर कार खरीद लूँ, डिज़ायर हो सकती है कि मैं बहुत बड़ी कोठी बना लूँ, कुछ भी डिज़ायर हो सकती है किसी की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, लेकिन ये टू वांट समथिंग, लाइक आपको कुछ चाहिए ही चाहिए। सुफिसाइज, ये सुफाइज का मतलब क्या होता है? सुफाइज मीन्स सफिशिएंट, इज बी सफिशिएंट, लाइक लास्ट वर्ड है एंड वुड सुफिसाइज, सुफाइज। सुफाइज का मतलब हो गया कि सफिशिएंट है। अगर दुनिया को खत्म होना है तो पहले बताया गया आंख से हो सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा खत्म होना है तो
आइस भी जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। वो भी एक डिस्ट्रक्शन का एक ग्रेट, एक तरीके से उन्होंने बोला महान तरीका है कि जिससे खत्म हो जाएगा। आइस यहाँ पर सिंबल दिखा रखा है हेट्रेट का, कोल्डनेस का। कोल्डनेस मीन्स यू डोंट केयर, ठीक है, लैक ऑफ लव, लोगों में प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति। एंड फायर सिंबलाइज करती है हमारे डिज़ायर को, पैशन को, ग्रीड को, एंगर को, राइट। चलो आ जाते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। चैनल ही लाइन बाय लाइन का है, यहाँ पर मैं आपको हर चैप्टर को एक एक लाइन के साथ पढ़ाती हूँ। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दुनिया है वो आँख से ख़त्म हो जाएगी, और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि ये आइस से ख़त्म होगी। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। द पोइट बिगिन्स बाय प्रेजेंटिंग टू पॉपुलर बिलीव्स। आप पोइट जो है पोएम को स्टार्ट करते हैं दो पॉपुलर बिलीव्स के साथ, दो जो विश्वास हैं लोगों के, जो लोग मानते हैं कि या तो अर्थ खत्म होगी फायर से, या तो अर्थ खत्म होगी आइस से, ठीक है। अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड, कौन से बिलीव्स थे, किस चीज़ के बिलीव्स थे, कि दुनिया कैसे खत्म होगी, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग धारणाएं हैं, कि जो उन लोगों के विश्वास हैं, जो उन लोगों के बिलीव्स हैं, वही पोइट ने यहाँ प्रेजेंट किए हैं। सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ लोग सोचते हैं कि जो दुनिया है ये फायर से खत्म होगी, वाइल अदर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं दैट इट वुड डिस्ट्रॉय बाय आइस, की ये जो है ये आइस से खत्म हो जाएगी। फ्रॉस्ट हियर इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करते हैं द टू मेन सिम्बल्स ऑफ द पोएम, दो सिम्बल्स को, है ना। फिर उन्होंने बताया है कि भाई मतलब एक तरीके से समझाया गया है इस पोएम में कि फायर का क्या क्या मतलब हो सकता है, आइस का क्या क्या मतलब हो सकता है, राइट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद नहीं करते हैं ना फंस जाते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पोइट ने एक्सपीरियंस कर रखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको, किस चीज़ का, डिज़ायर का। हो सकता है पोइट ने भी कोई चीज़ की बहुत डिज़ायर की हो। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। मतलब फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर से, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के साथ हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ हमारा जो डिज़ायर है वो कहीं ना कहीं हमारे अंत का कारण बनेगा। द पोइट शेयर करते हैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस को, हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। ही सेज दैट ही हैज़ टेस्टेड डिज़ायर, कि उन्होंने टेस्ट किया डिज़ायर को, उन्होंने एक्सपीरियंस किया डिज़ायर को। उन्हें पता है डिज़ायर होती है तो फिर कितना ज़्यादा आप उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। मीनिंग ही हैज़ फेल्ट ग्रीड, उन्होंने लालच को महसूस कर रखा है, पैशन, ये करना ही है लाइफ में, उस पैशन को कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस कर रखा है। एंड लॉन्गिंग इन लाइफ, आपको चाहिए, है ना, उस चीज़ का इंतज़ार आपने किया हुआ है। ही नोज हाउ डिस्ट्रक्टिव दीज इमोशंस कैन बी, वाई, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड, उनको पता है कि ये कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस ही एग्रीज विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, और बिकॉज क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो इसीलिए एग्री कर रहे हैं इस बार उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि हाँ ये अर्थ जो है फायर से, यानी कि डिज़ायर से, ग्रीड से, हमारे पैशन से खत्म होगी। पोएट उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं, इस वाले बिलीफ पे पोएट को ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। फायर स्प्रेड्स रेपिडली, हमें पता है कि जो आग है बहुत तेज़ी से फैल जाती है, जस्ट लाइक ह्यूमन डिज़ायर्स बढ़ती जाती हैं। आपकी एक पूरी होगी, आपको दूसरी हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी हो जाएगी। आपके पापा ने एक पेन ला के दिया, आपको चार चाहिए, आपको चार ला के दी, कोई और क्वालिटी का चाहिए, आपके घर में एक टीवी आया, आपको और चाहिए। हमारी डिज़ायर्स बढ़ती चली जाती हैं एंड कैन बर्न एवरीथिंग डाउन, और सब कुछ खत्म कर सकती हैं ये डिज़ायर्स हमारी। आगे देखते हैं, बट इफ़ आई हैड बट इफ़ इट हैड टू पैरिश चॉइस। इट यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ। अगर अर्थ को दोबारा पैरिश होना हो, अगर एंड होना हो, इसको डिस्ट्रॉय होना हो, ख़त्म होना हो दोबारा से, एक बार तो उन्होंने कहा फायर से होगी, मतलब पहली बार तो फायर से होगी, लेकिन अगर दोबारा से अर्थ को ख़त्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे पता है हेट के बारे में भी, यानी कि आइस के बारे में भी। यहाँ पर हेट में क्या है, हियर फर्स्ट जो है इमेजिन करते हैं सेकंड पॉसिबल डिस्ट्रक्शन, कि सेकंड तरीके से डिस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल है। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू डाई ट्वाइस, अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हो, दैन इट वुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किंतु ऐसा नहीं होगा कि वो आग से दोबारा खत्म होगी, बट बाय आइस, इस बार वो आइस से खत्म होगी। सीज दैट ही हैज़ सीन इनफ ऑफ इट, उन्होंने हेट को बहुत अच्छे से देखा है इन द वर्ल्ड, एंड टू अंडरस्टैंड दैट हेट्रेड इज़ इक्वली डेंजरस, और उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया संसार में कि जो नफ़रत है ना वो भी उतनी ही मतलब इक्वली बोला है ना, उतनी ही डेंजरस है एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए, दुनिया को ख़त्म करने के लिए। मानिए एक देश दूसरे देश से नफरत करता है, बम फेंक रहे हैं भाई, केमिकल्स डाल रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं कि पूरा पूरा देश खत्म हो जाए, नफरत ही तो है, और क्या है ये। जस्ट लाइक आइस, हेट इज स्लो, आइस धीरे धीरे पिघलती है, धीरे धीरे जलती है, तो हेट्स भी वैसे ही है, धीरे धीरे आपको होती है, और किसी से होती है तो फिर होती ही चली जाती है, ठीक है। साइलेंट होती है, मतलब आप ऐसे रोज़ थोड़ी बोलते हो मैं तुझसे नफरत करता हूँ, नफरत मतलब वो तो अंदर ही अंदर का एक इमोशन है,
होता जाता है। तो ये कैसा है, साइलेंट है एंड कोल्ड है बट बहुत डिस्ट्रक्टिव है। अब ठंडा नहीं है यहाँ पर, ठंडे कोल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी से, राइट। नेक्स्ट लाइनों पे आते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, जो लोग मतलब बोलते हो कि डिस्ट्रक्शन आइस से होगा, तो हम बोल रहे हैं कि आइस के बारे में भी पोइट जो है कंक्लूड कर रहे हैं कि आइस इज ऑल्सो पावरफुल, इज ऑल्सो ग्रेट। पावरफुल है, ग्रेट का मतलब यहाँ कोई महानता नहीं दिखाई जा रही है, कह रहे इतनी पावरफुल है एंड वुड सफाइस मीन्स सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने के लिए। द पोइट यहाँ पे कंक्लूड करते हैं दैट आइस इज ऑल्सो पावरफुल इनफ है टू कॉज डिस्ट्रक्शन, है ना, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए। हेट्रेड लाइक आइस फ्रीज करती है रिलेशनशिप को, हमारे इमोशंस को, ह्यूमन वैल्यूज़ को। आज भाई भाई से नफरत करते हैं, घर में लोग एक दूसरे की शक्ल देख के तैयार नहीं है, नो, इस तरह के रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं। तो इट मे नॉट बर्न इंस्टेंटली लाइक फायर, ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टेंटली आपको किसी से हिट हो गई, आज रात आप सोए थे और सुबह उठते आपको नफरत हो गई किसी देश से, किसी रिश्तेदार से, किसी भी रिलेशनशिप में। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट कैन स्लोली डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। लेकिन इंसानियत को ये जो है धीरे धीरे खत्म कर रही है। दस हेट्रेड इज सफिशिएंट, सफाइस वर्ड का मतलब है, और ये बोर्ड में पूछा जाता है ये वर्ड, ध्यान से पढ़ के जाना। तो ये सफिशिएंट है टू ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड, इस दुनिया को एंड करने के लिए। अगर हम थीम ऑफ द पोएम की बात करते हैं तो पोएट डील करता है विद द थीम ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। यहाँ पर ये पोएम पढ़ाई इसलिए जा रही है कि इंसान के जो इमोशंस हैं उसके अंदर कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है। रॉबर्ट फ्रोस्ट यूज़ करते हैं नेचुरल एलिमेंट्स को, वो फायर और आइस के द्वारा एज मेटाफर। मेटाफर मीन्स यू आर कंपेयरिंग, है ना, डायरेक्ट लाइक और एज वर्ड लगाए बिना ही यू आर कंपेयरिंग। तो फायर और आइस को आप यूज़ कर रहे हैं, फायर को हम यूज़ कर रहे हैं, सिम्बलाइज कर रही है हमारी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स के साथ, हमारी ग्रीड के साथ, हमारे पैशन के साथ। वहीं आइस जो है सिम्बलाइज कर रही है हमारी नफरत, हेट्रेट को, कोल्डनेस को, क्रूवैलिटी को, इवन लैक ऑफ लव को, एक दूसरे के प्रति प्यार ही नहीं है, सब चीज़ को सिम्बलाइज करा गया इस पोएम के अंदर। और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लोग, इनफ है डिस्ट्रॉय करने के लिए इस वर्ड को। द पोइट वॉन्ट्स अस टू कंट्रोल दीज इमोशंस। पोइट हमें वॉर्न कर रहा है कि भाई कंट्रोल कर लो इन इमोशंस को, अदरवाइज इंसानियत, मैनकाइंड विल बी द रीज़न फॉर इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। मैनकाइंड, इंसान ही, यहाँ पर इंसानियत भी नहीं, इंसान ही अपने अंत का कारण खुद बन जाएंगे। ये वार्निंग है, दिस इज द पोएम जिसमें वो हमें वार्निंग दे रहे हैं एक तरीके से। मैसेज ऑफ द पोएम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज की बात की जाए तो फायर यानी कि डिज़ायर और आइस यानी कि हेट्रेड रिप्रेजेंट करती है दो अपोजिट येट इक्वली डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को, है ना, पॉसिबल है और इक्वली फायर, मतलब उन्होंने कहा इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली ग्रेट है। तो इक्वली ही मतलब वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं दोनों की दोनों, बोथ कैन एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है दोनों से। पोएम हाईलाइट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और इमोशंस को कैन भी मोर डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं दैन नेचुरल डिजास्टर्स के। भूकंप आएगा तो छोटी जगह पर आएगा, लेकिन इंसानियत जैसे ख़त्म करती जा रहे हैं, इंसान एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। इन शॉर्ट पोएम क्या है, एक वार्निंग है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स के बारे में जिसे फायर से सिम्बलाइज़ किया गया है, नफ़रत के बारे में जिसे आइस से सिम्बलाइज़ किया गया है, एंड कैन ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। है इंसानियत का अंत कर सकते हैं, मानवता का अंत करा जा सकता है इनके द्वारा। खत्म होती है छोटी सी पोएम। मुझे पूरी उम्मीद है कि पोएम बहुत अच्छी से आपको समझ आ गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर मिलेंगे हिंदी एसएसटी के भी चैप्टर्स के साथ। इसी चैनल पे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर भी सॉल्व करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।